नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा ग्रामर का, आज से हम ग्रामर चालू कर रहे हैं। तो ग्रामर के अंदर हमारा सबसे पहले टाइम एंड टेंस को लेते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स टाइम और टेंस में ही प्रॉब्लम फील करते हैं। हम पढ़ते हैं खूब, दुनिया भर की हम बुक्स पढ़ते हैं, सभी अध्यापकगण हमको टीचिंग करवाते हैं अच्छे तरीके से टेंसों के मामले में, लेकिन फिर भी हमारे टेंस क्लियर नहीं हो पाते हैं। आज से मैं आप लोगों को जो टेंस चालू कर रहा हूँ, मुझे इतना विश्वास है माँ सरस्वती पर कि मेरे द्वारा जो भी यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी वो हर हालत में हमारे बच्चों के लिए भला करने का कार्य करेगी। तो आज हम टाइम एंड टेंस पर देखते हैं। टाइम एंड टेंस, टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है, इसको अधिकतर एक साथ में ही बता देते हैं कि टाइम एंड टेंस के। डियर बच्चों, आज हम टेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये कंसेप्ट दोनों अलग होते हैं। टाइम अलग होता है, टेंस अलग होता है। टाइम क्या है? टाइम तो एक नेचुरल कंसेप्ट है, नेचुरल कंसेप्ट, यानी टाइम तो होना ही है। टाइम को तो हम कोई रोक ही नहीं सकते हैं, टाइम तो फिक्स है। तो टाइम हमारे कितने प्रकार का होता है, आपसे पूछता हूं मैं। टाइम 3 प्रकार के होते हैं। टाइम 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? प्रेजेंट, पास्ट और थर्ड होता है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 प्रकार के हमारे टाइम होते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम जो हम यूज करते हैं, एक तो डायरेक्ट टाइम यूज करते हैं, एक हम इनडायरेक्ट टाइम यूज करते हैं। डायरेक्ट टाइम कैसे यूज करते हैं? आई गो टू स्कूल एट 7 PM। आपको फिक्स टाइम का पता चल रहा है कि आई गो टू स्कूल एट 7 PM, बट सेकेंड सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं। कब जा रहे हो? इसके अंदर आपको आई एम गोइंग टू मार्केट के अंदर नाउ ये आपको टाइम दिख रहा है कि मैं अभी जा रहा हूं मार्केट। तो डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको टाइम का पता चल रहा है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट होता है, जो या तो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अकॉर्डिंग आप देख लो, प्रेजेंट अभी है, पास्ट बीता हुआ है, फ्यूचर आने वाला है। तो 3 ही टाइम हुए, 3 के अलावा चौथा टाइम कोई होता नहीं है। तो ये तो हमारा टाइम के अकॉर्डिंग का कंसेप्ट। और टेंस, टेंस क्या होता है? अब मैं अगर आपको यहाँ पर टेंस की डेफिनेशंस बताऊं तो आपकी ये वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं भी आपको एक केवल हिंट्स देने के लिए हूँ, बाकी फिर हमारे टेंस में बता दिया जाएगा। टेंस क्या होता है? टेंस एज यू लाइक, कुछ भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग माई थिंकिंग टेंस क्या होता है? वर्ब, या इंग्लिश ग्रामर को समझने या पढ़ने का कंसेप्ट, यही टेंस कहलाता है। ठीक है? कैसे? क्योंकि इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश के वो टेंस पढ़ते हैं, तो टेंस में यही बातें चलती है। वर्ब, आपको कोई सा भी टीचर पढ़ाएगा तो आपको टेंस पढ़ाएगा, टेंस में यही कहेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो, सेकंड फॉर्म यूज करो, थर्ड फॉर्म यूज करो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करो, एनीवन कोई सी फॉर्म यूज करो। तो हमारे वर्ब का अकॉर्डिंग ही चलता है। तो हमारे टेंस का मतलब ही होता है वर्ब। ठीक, अब टेंस जो है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि टाइम 3 प्रकार का होता है, और टेंस भी हमारे टेंस ये मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो प्रेजेंट, एक पास्ट। फ्यूचर कोई टेंस ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर टाइम और टेंस, इसके बारे में हम अभी बताएंगे, अभी बात करेंगे। अब टाइम और टेंस दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। क्यों है अलग अलग कंसेप्ट? अगर टाइम और टेंस एक ही कंसेप्ट होता तो हमें कहीं पता ही नहीं चलता। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक वाक्य दे रहा हूं, आई एम
गोइंग टू जयपुर टुमारो, आवर स्कूल opens in the month of July। आपके सामने दो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स कि आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, आपके यहाँ पर टुमारो आ गया। आपको अध्यापक ने क्या पढ़ाया कि वाक्य में टुमारो यदि आ जाता है तो वो वाक्य कौन सा होगा? जवाब दो, फ्यूचर टेंस होगा। यही होगा ना, फ्यूचर। ठीक, अगला है आवर स्कूल ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। मंथ ऑफ जुलाई यानी आने वाले टाइम में। हमारी स्कूल कब खुलती है? जुलाई में। तब भी आपका आने वाला टाइम है। आने वाला टाइम तो यही कहेगा कि साहब ये टेंस भी किसका है? फ्यूचर का है। बट हमारे दोनों ही आंसर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो सेंटेंस है इनका हम इंग्लिश ग्रामर, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग इनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनाएंगे। इसलिए टाइम और टेंस दोनों चीजें बिल्कुल अलग होती है। अब आपको इन चीजों को समझने के लिए टाइम और टेंस कंसेप्ट को आगे बढ़ते हुए इसको समझने के लिए हमको वर्ब के मामले में समझना जरूरी है। वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, हाउ टू यूज वर्ब इन द सेंटेंस, वर्ब का सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ब कितने प्रकार की होती है? वर्ब की फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितनी होती है? नहीं, आप सभी स्टूडेंट्स यही जवाब दोगे, वर्ब की फॉर्म सर 3 होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैं कहूँगा कि गलत, तब आपका भी जवाब यही आएगा, नहीं नहीं सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो, हमको तो बिल्कुल हमारे सर ने यही पढ़ाया है। और मैं भी यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि इस वीडियो को स्टूडेंटों के अलावा हो सकता है कई टीचर्स जो मेरे साथीगण हैं वो भी देख रहे होंगे। तो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि वर्ब कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। जो अध्यापकगण हैं जो मेरे से सीनियर हैं वो अपने आप ही इस कंसेप्ट को देखते ही तुरंत समझ जाएंगे कि अब वर्ब के मैटर में बात होएगी तो वर्ब कितने प्रकार की होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब 5 प्रकार की होती है। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। हमारी गो जो है, आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट अब लिखाया जा रहा है आपके, ये यूज होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ये जो वर्ब है, ये वर्ब क्या है? प्लूरल। ये कौन सी वर्ब है? प्लूरल, यानी B1 आपकी प्लूरल वर्ब होती है। जहां भी B1 आए वो प्लूरल होती है। तो प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी इसके साथ में प्लूरल आएगा। आपकी सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट टेंस। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस, यानी जहां पर सेकंड फॉर्म है डेफिनेटली वो टेंस पास्ट टेंस का है। सेकंड, अब ये जो वर्ब है ये एक फिक्स वर्ब है, ये अपने साथ में सिंगुलर, प्लूरल दोनों सब्जेक्टों को लेती है, चेंज कुछ भी नहीं होता है। तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस है। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट होती है। कौन सी होती है? परफेक्ट, यानी परफेक्ट टेंस में यूज करोगे आप प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। आप इसको यूज करोगे तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज, हैव, हैड ये होती है, या विल हैव, शैल हैव। जो हम
फ्यूचर टेंस को तो बिल्कुल हटा देते हैं, क्योंकि फ्यूचर के मामले में तो हम बातें हमारे टेंस के अंदर ही करें तो बेटर रहेगा। जैसे हम यहाँ पर वाक्य लेते हैं कि आई, मैं यहां से मिटा देता हूं, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई टॉट इंग्लिश, यह आपकी सेकंड फॉर्म हो चुकी है। आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। आपका अगर यहां पर ही होता, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होते, ही, सी, इट या किसी का नाम, तो ये जो टीच है इसके साथ में हम एस या ईएस यूज करते हैं। तो इसके साथ में क्या यूज करता? ईएस। सी टीचेज, इट आएगा ही नहीं। जैसे राम शाम, राम टीचेज, ही टीचेज। तो इस प्रकार से आपकी वर्ब, हाँ इसमें ये ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस कब लगाया जाता है? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस एस लगाओगे, वो अदरवाइज नहीं। फिर सेकंड फॉर्म हो गई हमारी। थर्ड फॉर्म में हैज हैव ऐड होगा, कि जैसे ही हैज टॉट इंग्लिश, पास्ट टेंस है तो यहां पर हैड आ जाएगा। उसी प्रकार से अब हमारा बिफोर का यूज करना है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। जैसे ही इज टीचिंग इंग्लिश, ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है। आपका यहां आ गया वाज, ही वाज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा था। अब इसकी जगह पर आई आ गया, आई तो इज नहीं होकर के आई एम, आई के साथ में वाज आएगा। अगर यहाँ पर दे है, दे तो इज नहीं होकर के दे के साथ में क्या आ जाएगा? प्लूरल फॉर्म। दे आर टीचिंग इंग्लिश, दे, अब यहाँ वाज की जगह क्या आ जाएगा? वर, दे वर टीचिंग इंग्लिश। ये हो गई हमारी चौथी फॉर्म। और लास्ट फॉर्म कौन सी हमारी? V5। V5 फॉर्म जो है, V5 फॉर्म हमेशा सिंगुलर फॉर्म होती है। कौन सी? सिंगुलर फॉर्म होती है। इसका मतलब सिंगुलर फॉर्म, तुरंत आपको पता लग गया कि सिंगुलर फॉर्म है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही आएगा, यानी सिंगुलर के साथ में सिंगुलर। हमारी B1 कौन सी थी? प्लूरल, इसके साथ में प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन V5 इसके साथ में सिंगुलर आएगा। तो अब सिंगुलर जैसे ही टीचेज इंग्लिश। इस प्रकार से आप लोगों को सब्जेक्ट के बाद में वर्ब यूज करनी है। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करनी है? आज मेरा कंसेप्ट यही था कि आपको वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है, वरना अभी मैं भी चाहता आज आप लोगों को डायरेक्ट टेंस लिखा था। टेंस लिख के टेंस के स्टेट ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग कितने भागों में डिवाइड है, इतने भागों में ये पढ़ना शुरू करो। पर नहीं, आपको पहले इस कंसेप्ट को बताना जरूरी है बच्चों। तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास 10 से चालू होगी। थैंक्स। और आप लोग वीडियो को रेगुलर देखें, और जिन भी अपने दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से कहो कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।